दोस्तों, क्या आपको पता है आज हमारे बीच में कौन आने वाले हैं? गैस करो कौन आएंगे आज? मास्टर जी बताओ ना कौन आएंगे, हमसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा रहा। मास्टर जी बताओ ना बताओ ना बताओ ना। आज हमारे बीच में आने वाले हैं वन एंड द ओनली अरविंद केजरीवाल जी। वाओ! मास्टर जी हम बड़े रोमांचित हैं। मास्टर जी फिर तो आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने दिल की धड़कनों को थाम के बैठिए और तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद केजरीवाल जी का। टननननन! अरविंद केजरीवाल जी पधार रहे हैं, स्वागत कीजिए अरविंद केजरीवाल जी का बड़ी तालियों के साथ। बड़ी ताली क्रू। चिंटू मिंटू एंड मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो में इसके लिए। सर धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए कुछ क्षण निकाले और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर अब आप आपकी सीट ग्रहण कीजिए और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप इवेल्युएट कीजिए कि चिंटू और मिंटू किस तरह से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मास्टर जी, मैं अपनी सीट ग्रहण करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चिंटू और मिंटू के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि चिंटू और मिंटू को मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने ये देखा कि चिंटू और मिंटू काफ़ी आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन को फैला रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है और हम सभी लोगों को किसी ना किसी तरह से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमेशा इस चीज़ के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही प्रेरणा हमें चिंटू और मिंटू से लेनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करने के लिए। सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। चिंटू और मिंटू, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने जो अब तक सैलिएंट फीचर्स कवर कर लिए हैं, उसमें फर्स्ट जो सैलिएंट फीचर था वो था लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड नंबर पे था ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड थर्ड नंबर का जो सैलिएंट फीचर हमने कवर कर लिया था वो था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। अब हम आगे बढ़ेंगे और फर्दर जो और फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चिंटू और मिंटू, कौन स्टार्ट करना चाहेगा आप दोनों में से? मास्टर जी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडियंस है उससे बोलना चाहूँगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखें, लेक्चर नंबर 1 से, क्योंकि हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर करेंगे और इसमें हम एक तरह से लक्ष्मीकांत बुक को पूरा कवर कर देंगे। तो आप यदि हमारे लेक्चर्स को देख के और लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ते हैं तो आपको वो काफ़ी आसान नजर आएगी। तो इस वजह से यदि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से पूरे वीडियो देखें और लगातार कनेक्टेड रहें। अब मास्टर जी हम जो है अगले फीचर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर हमारा है, फोर्थ नंबर का फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलिज्म है। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें डिनोट कर रही हैं कि हम फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि नॉन फेडरल फीचर्स या फिर यूनिटरी फीचर्स बताए जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ये कहीं ना कहीं पे सारी चीज़ें यूनिटरी बायस को या नॉन फेडरल फीचर्स को बताती हैं। साथ ही साथ में हमारे जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें बोला गया है इंडिया को कैसे बताया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका साफ साफ मतलब निकलता है कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो अमेरिका की तरह स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट से नहीं बना है ना, और ना ही कोई स्टेट इससे अलग हो सकता है। इस तरीके का अधिकार किसी स्टेट को नहीं है। तो इस तरह से हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, जिसे कि हम क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। तो यही सब था इस फीचर के अंदर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस के अंदर। बिल्कुल मिंटू, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं फर्दर कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने हमारे इस फेडरल सिस्टम के लिए क्या बोला है वो बताना चाहूँगा। तो केसी बेहर ने हमारे फेडरल सिस्टम को क्वासी फेडरल बताया है। मॉरिस जॉन्स ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, तो इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी है मॉरिस जॉन्स ने। वहीं पे जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया है। और इस तरह से डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा इसको डिफरेंट काइंड ऑफ फेडरलिज्म बताया गया। बहुत बढ़िया चिंटू मिंटू, बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस वाले फीचर को, सैलिएंट फीचर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर आता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में कौन बोलना चाहेगा? इसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा मास्टर जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर
जो प्रिंसिपल होता है वो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का होता है, जिसमें कि जो दो ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि जो दो ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम केवल सेंटर में नहीं रखा है, स्टेट्स के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को रखा गया है। अब मैं फीचर्स बता देता हूँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया के। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया के यदि फीचर्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंस होती है इंडिया के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में। मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव्स की लेजिस्लेचर की तरफ, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर होता है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर रहती है, डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस मतलब लोकसभा का डिजोल्यूशन होता है। तो ये कुछ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसके फीचर्स हैं। हालांकि काफ़ी हद तक जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह ही है, लेकिन कुछ अंतर हैं, कुछ डिफरेंसेज हैं, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है, हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है। फर्दर और यदि हम बात करें आगे तो स्टेट का जो हेड होता है हमारे यहाँ पे वो क्या है, रिपब्लिक है, इलेक्ट किया जाता है मतलब। वहीं पे ब्रिटिश में स्टेट का जो हेड है वो हेरिडेटरी है, वहाँ पे मोनार्की है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो ये सब कुछ था कुल मिला के इस फीचर के बारे में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले फीचर के बारे में जो मैंने बता दिया है। चिंटू आपने ऑलमोस्ट सब कुछ काफ़ी क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया है, लेकिन मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश और जो इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, तो जितना ज़्यादा वेटेज होता है, जितना क्रूशियल रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, इसी वजह से एक काफ़ी बार यहाँ पे पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। बहुत सही चिंटू मिंटू, आपने काफ़ी अच्छे से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट फीचर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसके बारे में बताइए मास्टर जी। ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और इस फीचर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने देखा मास्टर जी पहले कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफ़ी सॉवरेन है, वहाँ पे पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी दी गई है। वहीं पे अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर जुडिशरी जो होती है उसकी सुप्रीमेसी होती है। तो हमने दोनों का सिंथेसिस लिया है, दोनों का एक सिंथेसिस हमने हमारे यहाँ पे लिया है। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम थोड़ा सा डिफर करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम जैसे सॉवरेन है, हमारे यहाँ पे इस सॉवरेनिटी को चेक किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। हालांकि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो पावर है, वो नैरो है हमारे यहाँ पे अमेरिका की तुलना में, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। वहीं पे हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है। लेकिन पार्लियामेंट हमारी काफ़ी कुछ अमेंडमेंट वगैरह कर भी सकती है और जुडिशरी उन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बिहाफ पे चेक भी कर सकती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट भी अपने डोमेन में काफ़ी पावरफुल है और जुडिशरी भी अपने डोमेन में काफ़ी पावरफुल है, और दोनों का जो सिंथेसिस है उसको हम एक तरह से यूज में ले रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो वाह मिंटू, तुमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तुमने बताया कि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं पे चेक हो जाती है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, और जो हमारी जुडिशरी जो है वो जुडिशरी भी काफ़ी हद तक एम्पावर्ड है, सुप्रीमेसी उसकी है, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि अमेरिका के अंदर है, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल इन दोनों के ऊपर भी हम काफ़ी लाइट डालेंगे आगे जाके। तो काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मज़ा आ गया, एकदम साफ सुथरा हो गया सब कुछ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सब कुछ, और समझ आ गया हमको कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्यों बताया जाता है और क्यों ऐसा है, ये फीचर क्यों है और कैसे है, तुमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट फीचर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो सैलिएंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? मास्टर जी, इस फीचर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट आता है, एंड देन फिर स्टेट लेवल्स पे हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट्स आते हैं, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, एंड देन अदर कोर्ट्स आते हैं। तो ये सभी जो है एक पूरी हायरार्की के अंदर चल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे यहाँ पे है। तो ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट्स है ना, ये एनफोर्स करता है बोथ सेंट्रल लॉज को एज वेल एज स्टेट लॉज को। ये क्या, एक पूरा जो सिंगल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट है वो एनफोर्स करता है। वहीं पे यूएसए के अंदर जो
फेडरल लॉज होते हैं वो फेडरल जुडिशरी के द्वारा, और जो स्टेट लॉज होते हैं वो स्टेट जुडिशरी द्वारा एक तरह से एनफोर्स किए जाते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम अमेरिकन जुडिशरी वाला जो सिस्टम है उससे अलग है, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, या फिर इसकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट की अपील जाती है, और साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट्स का यदि वॉयलेशन हो जाता है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बनी रहे इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस किए गए हैं। लाइक जो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होते हैं। प्रोहिबिशन है डिस्कशन करने के ऊपर, जो भी जजेस का कंडक्ट होता है लेजिस्लेचर में उसके ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ में रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस के ऊपर बैन किया हुआ है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद पावर भी दिया गया है यदि कोई कंटेम्प्ट करता है, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरीके का पावर भी है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात भी की गई है, जो कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 50 के अंदर की गई है। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर जज, और इन सब चीज़ों के थ्रू काफ़ी हद तक जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बनाए रखा जाता है या इसको इंश्योर किया जाता है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बहुत खूब एक्सप्लेन किया मिंटू तुमने। तो आज हमने जो है 4 और नए फीचर्स देख लिए हैं। तो लगभग हम हाफ जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। धन्यवाद चिंटू और मिंटू आपको इस तरह से सिंपल तरीके से इन फीचर्स को बताने के लिए। केजरीवाल जी, आप एवेल्युएट करना चाहोगे चिंटू और मिंटू की टीचिंग की स्टाइल को? कुछ बोलना चाहोगे आप इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा करीब से चिंटू और मिंटू की टीचिंग को देखा, और मैंने ये पाया कि चिंटू और मिंटू के जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हैं और काफ़ी अच्छे से इसको डिलीवर भी कर रहे हैं, और इससे नो डाउट काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छा था एक एक्सपीरियंस मेरा, और मुझे आपने यहाँ पे बुलाया इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आप लोगों को भी यदि हमको धन्यवाद देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका। एंड प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखिए, पूरा देखिए और कनेक्ट रहिए। जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।